तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय मुख्य परीक्षा से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न जो आपके द्वारा पूछे गए हैं और जो प्रश्न मुझे लगा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आज उस पर हम बात करेंगे। जिसमें ग्रुप सी से संबंधित जो प्रश्न है, टाइपिंग से संबंधित जो भी प्रश्न है, चाहे कीबोर्ड हो या ऑटो सबमिट के बारे में हो, या ग्रुप सी के अंतर्गत स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज में जो लेखन से संबंधित हो या कौन सी प्रणाली है या टाइपिंग करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न। ग्रुप डी से संबंधित प्रश्न, ठीक है, कि प्रारंभिक परीक्षा की तरह होगी या इससे कुछ अलग होगा। और प्लस परीक्षा केंद्र के बारे में आज हम बात करेंगे कि परीक्षा केंद्र से संबंधित, जैसे कि लखनऊ है या इलाहाबाद होगा, कौन सा परीक्षा केंद्र होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे ग्रुप सीट बढ़ने से, सॉरी, ग्रुप सी में जो सीट्स बढ़ी हैं इसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं परीक्षा की डेट के बारे में। हालांकि इसका जो डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है, कौन कौन सी शिफ्ट है, कितने कितने बजे पेपर होगा, वो वीडियो जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। 1-2 मिनट का है और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। हम बस एक छोटा सा, मतलब ये एक रिमाइंड करने के तौर पर हम बात कर लेते हैं। तो ग्रुप सी के बारे में अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट है या प्लेट अटेंडेंस है पीए की, वो 5 मार्च को पेपर होगा और ये 4 शिफ्ट के अंतर्गत होगा, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टेनो के बारे में, तो ये 6 मार्च को इसका पेपर होगा और 2 शिफ्ट में होगा। और ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी के अंदर जो है ट्यूबवेल है, ड्राइव और सॉरी मतलब कई सारे प्यून हैं, ठीक है। इनका जो पेपर है ये 9 मार्च का पेपर होगा और ये एक शिफ्ट में होगा सिर्फ मात्र, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं जो हमारा मेन मकसद था बात करने का, प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न ये है कि ग्रुप सी में टाइपिंग संबंधी प्रश्न जो है बहुत सारे बच्चे जो पूछ चुके हैं और उनको बहुत सारे डाउट्स भी हैं। तो वहां पे मैं बताना चाहूंगी कि पहला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड कैसा होगा। तो जब पिछले ये जो 2022 में हुआ था, जो इसका मेंस जब मैंने दिया था, तो जो कीबोर्ड है भाई, कीबोर्ड के बारे में एक बात कहूंगी, मेरा इलाहाबाद में सेंटर गया हुआ था। कीबोर्ड बहुत ही सॉफ्ट मिलते हैं, ठीक है, बहुत सॉफ्ट कीबोर्ड होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और जो मुझे मिला था, मुझे जो कीबोर्ड मिला था वो एचपी का था, ठीक है, मुझे जो कीबोर्ड मिला वो एचपी का था। तो मैं इतना कहूंगी कि आप एचपी का कीबोर्ड जो है ट्राई कर सकते हैं। और एक आता है लॉगिटेक, ठीक है, उसका आप कीबोर्ड जो है ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत हार्ड कीबोर्ड पे इतनी जरूरत नहीं, लेकिन अगर अगर प्रैक्टिस कर सकते तो 1-2 बार उस पे भी कर लीजिए। बहुत ज्यादा पैनिक होके नहीं चलना है, कुछ ही दिन रह गए हैं, आज 20 तारीख है और 5 को पेपर लगा हुआ है, तो हार्डली आपके पास 14 दिन है। इन 14 दिनों में मैं यही कहूंगी कि सब कुछ छोड़कर टाइपिंग पे लग जाए, हिंदी इंग्लिश। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि हिंदी टाइपिंग पे तो ध्यान दीजिए, लेकिन इंग्लिश टाइपिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग हमें जो फंसाती है वो फंसाती है बड़े बड़े शब्द, ठीक है। उसमें लिखा जरूर होता है कि 30 की टाइपिंग मांग रहे हैं या 35 की टाइपिंग मांग रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब किसी एक बड़े शब्द को वहां पे बड़े बड़े शब्द जब दे दिए जाते हैं, तो होता उसमें ये है कि वहां से हमारी टाइपिंग जो है वो बढ़ानी पड़ती है, तो वो 40-45 पहुंच जाती है, ठीक है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस मैं प्रैक्टिस को आपके तेज करने को बोल रही हूँ कि कोशिश करिए कि 40 तक पहुंच जाए, कोशिश करिए कि 40 से 50 तक पहुंच जाए। तो वहां पे क्या होगा, एक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, वहां पे आपको टाइपिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं स्पेशली कह रही हूँ, हिंदी भी आराम से हो जाएगी। थोड़ा सा तत्समी शब्दों को जो है प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट जो हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर असिस्टेंट हुआ था, तो उसमें ये हुआ था कि तत्समी शब्द बहुत ज्यादा लिए गए थे, ठीक है। तो वहां से भी टाइपिंग करती है, हालांकि थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाइएगा, 14 दिन है, इनफ है टाइपिंग की प्रैक्टिस को सही करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। अब रही बात, क्वेश्चन होता है कि ऑटो सबमिट होने का, ठीक है। तो भाई मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, बहुत पिछली बार तो इतना डाउट था कि मैं क्या ही बताऊं। तो मैं ये कहूंगी कि ऑटो सबमिट से पहले ही आप सबमिट करिएगा। देखिए, ऑटो सबमिट का जो क्लॉक होता है वो होता है, मतलब जैसे कि 25 है, ठीक है, 25 शब्द आपको करने हैं, ठीक है। अब वो उन्होंने 10 मिनट का टाइमर आपको दे दिया, उस 10 मिनट के टाइमर में आपकी जो स्पीड है वो 25 की ही स्पीड होती है, ठीक है। तो ऑटो सबमिट में ये होता है, गलत नहीं होता ऑटो सबमिट होना इतना भी। अगर ऑटो सबमिट में आप हो गया और आपकी एक भी गलती नहीं है,
तो आप अंदर हो गए, ठीक, एक भी गलती नहीं है तब। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, आपकी 5-6 गलतियां निकलती हैं, और ये ह्यूमन नेचर है कि 5 to 6 मिस्टेक आपसे होनी ही होनी है। उस कंडीशन में हमको करना क्या, जब 5 to 6 मिस्टेक आपकी होनी होनी है, तो आपको करना ये है कि आपको ऑटो सबमिट से पहले ही पेपर जो है, आपको टाइपिंग जो है वो सबमिट कर देनी है, ठीक है। मतलब कि 10 मिनट की टाइपिंग है, तो 10 मिनट ये समझ लीजिए कि आप कम से कम 7 to 8 मिनट में अपनी टाइपिंग जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। आप जो है वो सेफ जोन में होंगे, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सेफ जोन में होंगे, ठीक। और अगर आप ऑटो सबमिट करते हैं तो डाउटफुल सिचुएशन आपके साथ बनी रहेगी, ठीक। ये तो टाइपिंग से संबंधित था। अब रह गई बात, यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, ग्रुप सी स्टेनोग्राफर के लेखन के बारे में। तो क्वेश्चन आता है कि प्रणाली के बारे में। तो प्रणाली में ये कहना चाहती हूँ कि सभी प्रणालियां जो है एक्सेप्टेबल, आप किसी भी प्रणाली में लिख सकते हैं, चाहे वो ऋषि प्रणाली हो, चाहे आपकी मानक प्रणाली हो, चाहे आपकी निष्काम प्रणाली हो, ठीक है, या इसके अलावा और भी जो भी आपकी प्रणाली हो, उन सभी प्रणाली एक्सेप्टेबल है। वहां आपकी प्रणाली को मेंशन नहीं किया गया है, वहां पे सिर्फ आपको स्टेनो जो बोली जाएगी वो मतलब करना होगा। स्टेनो में एक एक्सपीरियंस मेरा ये रहा था कि स्टेनो लिखा तो होता है 80, ठीक है, लेकिन इसका रेंज कभी कभी बीच में क्या होता है, कभी 85 या 90 तक बोलते बोलते देखिए हो ही जाता है, बोलते बोलते, ठीक है, ये 80-90 कहीं कहीं शब्द जो है तेज बोलने लगते हैं, तो ये 85 से 90 पहुंच जाती है बीच बीच में, ठीक है। अगर आप 85-90 करके जाएंगे, मैं आपको इतना क्यों बार बार पुश कर रही हूँ, ताकि आप सेफ जोन में जाएं, ठीक है, इसलिए आपको इतना बार बार कह रही हूँ कि आप सेफ जोन में रहें, ठीक है। तो आप 85 से 90 की स्पीड, ठीक है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो अभी से लिखना स्टार्ट करिए, 15 दिन है आपके पास, दिन रात एक कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जैसे स्टेनो लिखेंगे, आपको एक इनफ टाइम मिलेगा अपनी इसको स्टेनो जो लिखेंगे इसको डिकोड करके इसको टाइप करने का, ठीक है। अच्छा टाइम मिलता है, 40-45 मिनट मिलते हैं, तो उसमें आप ये जो है टाइप बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी जो होगी, ठीक है, स्टेनो में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी होगी, ये दिमाग में लेके चलिएगा, ठीक। स्टेनोग्राफर के लिए भी टाइपिंग जो है हिंदी इंग्लिश जरूरी है, ठीक। अब क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप डी से संबंधित कि क्या प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही होगा या कुछ अलग होगा। भाई कुछ भी अलग नहीं होगा, जैसे प्रारंभिक परीक्षा आपकी हुई थी वैसे ही ग्रुप डी में, जैसे प्री में हुआ था वैसे ही मेंस में भी आपके वैसा ही क्वेश्चन आएंगे, उसी तरह से होगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि आपकी जो प्रीवियस प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रीवियस प्रैक्टिस है उसको थोड़ा और तेज कर लीजिए। आपको तो मतलब कुछ अलग करना भी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा अपने आप को और क्रीम करना है। जितना आप अपने आप को क्रीम कर ले जाओगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं परीक्षा केंद्र के बारे में। तो हाँ भाई, लखनऊ में भी परीक्षा केंद्र बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जानते ही हैं कि कुंभ की वजह से, ठीक है, कुंभ की वजह से बहुत ज्यादा मतलब खराब सिचुएशन, बहुत ही वास्ट सिचुएशन इलाहाबाद में बनी हुई है। वहां पे 1st to 8 जो क्लासेस के बच्चे हैं उनका स्कूल तो बंद हुआ ही हुआ, उनकी परीक्षा जो है उनके परीक्षा केंद्र पे ना होके उनकी परीक्षाएं जो है ऑनलाइन हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां की सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। हालांकि पेपर जो है 6-7 को है, ठीक है, 6 तारीख को है, तो इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन है। पूरे सेंटर जो है इलाहाबाद में ना ही बने, लखनऊ में भी सेंटर बनेंगे। तो जब फाइनल जो भी इसकी जो भी आएगी, ठीक है, संभावित है ये, तो इसका फाइनल जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, वहां पे आपको जितनी भी छोटी बड़ी जानकारियां हैं सब मिलती रहती हैं, तो उससे जुड़े रहिएगा। अब बात हम करेंगे ग्रुप सी में सीट्स जो बढ़ी हैं, ठीक है। इसमें पूछा था कि कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा, ठीक है, कट ऑफ पे इसका असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? बढ़ने पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि आप सेफ जोन में ज्यादा रहोगे। कैसे भाई, एक बार बताइए, बच्चे तो सेलेक्ट उतने ही हुए हैं ना, बच्चे तो उतने ही सेलेक्ट हुए हैं ना, सीट तो बढ़ गई है। तो अब ये है, इसका असर ये होगा, वो मैं बाद में बात करूंगी, पहले देखते हैं सीट कितनी बढ़ गई। तो यहाँ क्या हुआ, 154 टोटल सीटों पे आया था इसमें आवेदन, ठीक है।
उसमें 932 जो थी जूनियर असिस्टेंट की थी और 122 जो है वो ये आपके पर्सनल असिस्टेंट अप्रेंटिस की थी, ठीक है ना, पर्सनल अप्रेंटिस की थी। तो ये आई थी, ठीक है। तो इसमें जो सीट्स बढ़ी हैं वो 1321 हो गई हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट में जो है 1175 टोटल सीट हो गई हैं और पीए की जो है उसमें 146 सीटें हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है पेड अप्रेंटिस की जो है सीटें वो 146 हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ सीटें जो हैं आपकी बढ़ गई हैं और ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, मैं तो ये कहूंगी कि बहुत ही अच्छा। जो लोग डर रहे थे कि जिनकी कट ऑफ एकदम बॉर्डर पर है उनका क्या होगा, उनके लिए मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर से बता रही हूँ, सीट बढ़ने से आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन आपके लिए एक बर्डन भी बढ़ जाता है। बर्डन ये होता है कि जैसे कि कुछ लोग होगा कि ऑटो सबमिट हो गया या 25 के इन्होंने निकाल ली, तो उनका जो प्री में जो भी स्कोर रहा वो टोटल मिला के जो फाइनल कट ऑफ जाएगी उसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपनी टाइपिंग को जो है और अच्छा और क्रीम करना है, ठीक है। कोशिश करिए 5 to 6 या 6 to 7 मिनट में आपकी टाइपिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। इससे क्या होगा पता है, इससे ये होगा आपकी टाइपिंग बढ़ गई, ठीक। आप पहुंच गए सीधा, अगर हिंदी में 25 है तो आप पहुंच गए सीधा 35 पे, ठीक है। इंग्लिश में अगर 30 है तो आप सीधा पहुंच गए 40 पर। यहाँ आपका सेफ जोन बन जाता है। सेफ जोन बनने से ये होता है कि आपके यहाँ पे नंबर मिलते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में ये बहुत अच्छी चीज है कि ये नंबर पर काउंट करते हैं, ठीक है। ऑटो सबमिट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये नंबर पर काउंट करते हैं क्वालिफाइड होने के बाद, ठीक है। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो आप मतलब ये है कि आपका प्री में जुड़कर आपकी फाइनल कट ऑफ जाती है। यही सेम चीज स्टेनो में भी होती है। स्टेनो में गलतियों पर डिस्क्वालीफाई नहीं करते, गलतियों पर जो है नंबर काटे जाते हैं, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में क्या होता है, यूपी ट्रिपल एससी के उसमें ये होता है कि आपने 20 गलतियां करी, ठीक है, उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपका स्टेनो का कोई मतलब नहीं, आप बाहर। लेकिन अगर इसमें 20 गलतियां करो, 40 करो, 60 करो, ठीक है, आपके उतने ही नंबर कटेंगे और आपको उतने ही कम नंबर मिलेंगे, ठीक। आपको करना क्या, आप जितनी हो सके स्टेनो में भी जो बॉर्डर पर हैं वो गलतियां कम करें, ठीक है। वहां से आपका स्कोर जुड़ जाएगा और आप फाइनल कट ऑफ के रेंज में आ जाओगे, सिलेक्शन के रेंज में आ जाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। तो ग्रुप डी में भी यही है, 1639 वैकेंसीज आई थी, जिसमें अब जो है 1700 वैकेंसीज हो गई हैं। तो कट ऑफ पर असर जो था मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ पर जो है एक दो नंबर कम हो सकती है, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके लिए सीट्स जो है बढ़ गई हैं, आपके लिए अवेलेबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है। अब वो है कि जाहिर सी बात है, जब कम सीट होती है तो कट ऑफ भी ज्यादा जाती है, जब सीट्स ही बढ़ गई हैं तो कट ऑफ भी जो है आपकी रेंज में आ सकती है। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। फाइनली जो भी होगी सारी चीजें मैं आपको फिर से बताऊंगी, जितना भी आपको अभी तक मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है और जितना सटीक दी है वो सभी सही निकली हैं, ठीक है। एक दो को छोड़ के, भाई इंसान हूं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जितना भी अनुभव आपके साथ अब तक मैंने शेयर किया, मैंने वो अनुभव आपके साथ शेयर किया है जो एग्जाम में अब तक मैं बैठी हूँ। जूनियर असिस्टेंट में 2 बार निकाल चुकी हूँ, टाइपिंग से बाहर हुई थी, ठीक है। और इसी तरह से मैंने स्टेनो भी निकाला है और स्टेनो से भी मैं बाहर हुई थी, ठीक है। और इस बार भी स्टेनो जो है हमारे जो कलीग्स हैं उनका भी हुआ है। तो इस बार तो मैं, हालांकि मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्स में बैठने का मतलब जो है एक्सपीरियंस लेना होता है, तो वो एक्सपीरियंस मैंने आपसे साझा भी किया। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। टेलीग्राम से जुड़े रहिए, हमारी क्लासेस आप देख सकते हैं। ग्रुप डी के लिए मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि ग्रुप डी में जो है वो हमारी जितनी भी अब तक क्लासेस, जितने भी प्रीवियस ईयर कराए हैं, चाहे वो ग्रुप सी के कराए हो, ग्रुप डी के कराए हो, स्टेनो के कराए हो, वो सभी प्रीवियस ईयर प्लस उसमें जो प्रैक्टिस कराई वो सब कर ले जाइए। ग्रुप डी आप फाइनल जो है यहाँ से निकाल सकते हो, इतनी गारंटी मैं दे सकती हूँ, ठीक है। फिर भी आपको उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो आप और प्रैक्टिस भी करके साथ जा सकते हो, लेकिन रिवीजन के तौर पे मैं कहूंगी कि सारे वीडियोस आप देख लीजिए, ग्रुप डी आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में, अगले इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं आपको फिर से बताऊंगी कि क्या क्या और कैसे कैसे करना है। कोई डाउटफुल मत रखिए। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन बचे हो तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, उसमें क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।